हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे यहाँ से भी आशा करता हूँ, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि सुबह के करीब 8 बज चुके हैं और आज धूप सुबह से ही निकली हुई है, तो सूरज भगवान इस प्रसन्न है। और कोहरा देव को आज उन्होंने मतलब पढ़ने नहीं दिया, तो रात में ही दोनों लोगों का डिस्कशन हो गया होगा, कोहरा भगवान का और सूरज भगवान का, कि बेटा तुम पढ़ना नहीं तो सुबह से तुमको चीर दिया जाएगा। तो ये सब तो हंसी मजाक की चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी फ़िलहाल अभी यहीं खड़े हैं मंदिर पास, आपको दिखाते हैं चना की खेती अपनी और अरसी की और गेहूँ की। तो ये देखिए दोस्तों, ये है अपना चना और ये रही अपनी गेहूँ की खेती। सुबह सुबह तो साला सब बेहतरीन लगता है, जब दोपहर में धूप निकलती है तब फिर सब बेकार लगने लगता है, थोड़ी डिस्टेंस पे लगने लगता है। बाकी ये लाइन अभी अपनी बिछी हुई है, तो इसमें 1 से 2 दिन में पानी चालू कर देंगे। देख कोशिश यही करते हैं कि आज ही इसमें पानी लगाएंगे, लेकिन अगर आज पानी नहीं लग पाएगा तो मतलब बाद में लगा देंगे, कल या परसों लगा देंगे। फिलहाल में ये राई की खेती है, तो राई की खेती भी एकदम छम्म खेती है। और आगे मफान दो मालिक बैठे हैं, तो पहुंचने वाले हैं मफान दो मालिक महाराज। तो ये बैठे हैं मफान दो मालिक महाराज। तो जय मफान दो मालिक महाराज का पदष्ट बनाए रखना, हम पर रखना, सब पर रखना और रक्षा करना प्रभु सबकी। फिलहाल में ये गेहूँ भी देखिए दोस्तों, बेहतरीन गेहूँ होने लगे हैं। तो पहले लगते थे कि गड़बड़ा जाएंगे, लेकिन अब बढ़िया हो गए हैं। और इधर तो रोजगार लगा हुआ, मिर्चा, आलू, प्याज और धना पत्ती, मतलब सब चीज़ लगी हुई है यहाँ। और फिलहाल में गेहूँ बढ़िया हो चुका है इसमें, और इसमें अब वही लास्ट जनवरी तक पानी लगेगा। और मौसम आज खुला हुआ है, तो ठंड भी हल्की कम है, ठंड तो है लेकिन हल्की कम है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी भाई इनके बंधवा का गेहूँ 1 नंबर आ गया। अरे पापा के मन छम गेहूँ आ गया है, और अपना दिन प्रतिदिन डाउन होते जा रहा। तो ये समझ नहीं आ रहा कि क्या कारण है। हालांकि पानी तो अभी इसमें वही मकर संक्रांति के बाद ही चालू करेंगे, तो 5-7 दिन में लग भी जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है। फिलहाल कोशिश पूरी रहती है। और ये देखिए दोस्तों, ये रही चना की खेती इन लोगों की, और ये रही अपनी गेहूं की खेती। तो ठंड पड़ना अति आवश्यक है, क्योंकि जितनी ठंड पड़ेगी उतनी ही फसल में रौनक आएगी। अभी 2-3 दिन की ठंड में ही फसल में रौनक आ चुकी है। तो कोहरा आज भी पड़ना चाहिए था। अच्छा, मैं तो कहता तो अच्छा हिचक के पड़ता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन नहीं पड़ा तो उसमें भी कोई बात नहीं है। बाकी लाइट आ चुकी है, अभी चली गई थी दोस्तों, फिर से आ गई लाइट। तो बंधवा पहुँच ही चुके हैं अपन, थोड़ी सा रह गया 10 कदम और। बाकी दोस्तों यही अपना डेली का काम है, बंधवा आना, घर जाना, यही सब दिखाना थोड़ी थोड़ी। और कोई कंटेंट भी नहीं है अपने पास, खेती से रिलेटेड ही कंटेंट है, हल्की फुल्की ट्रैवलिंग से रिलेटेड। मतलब फैमिली अगर फैमिली ग्रोथ हो जाए, मतलब यही कि अपना फैमिली यूट्यूब परिवार है जो, तो सब्सक्राइबर्स ग्रोथ हो जाए तो फिर अपन भयंकर आप लोगों को ट्रैवलिंग के ब्लॉग दिखाएंगे। फिर तो भैया यहाँ तो 1 मिनट नहीं रुकना, अपन को टोटल ट्रैवलिंग के ब्लॉग ही दिखाएंगे, एक्सप्लोर कराएंगे आपको। और हो सकता है कि अगर आने वाले समय में अगर आप लोगों को सहयोग, प्यार, सपोर्ट रहा तो अलग अलग कंट्री दिखाएंगे और अलग अलग जगह दिखाएंगे। बाकी देखते हैं आप लोगों के सहयोग, प्यार से, ऊपर वाले की आशीर्वाद से अगर सब अच्छा ऐसे चला तो बढ़िया बढ़िया जगह एक्सप्लोर कराएंगे। देखते हैं, बाकी ऊपर वाले की कृपा है। तो ये देखिए, ये रही दोस्तों अपनी बरसीन, जो कि कटती रहती है। अब हल्की हल्की काटते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, इधर की काटे थी फिर उधर की काटे हैं। और इसी में अपन मूरी बोए थे इसी में अपन, तो मूरी भी अपनी हुई है। बाकी मोटर तो फ़िलहाल अभी अपनी बंद ही है, और आज देखते हैं अगर सटक मिल जाएगी तो उस बंदी में लगा देते हैं पानी, तो उस बंदी से भी फ्री हो जाएंगे। बाकी इनमें तो अभी 2-4 दिन और नहीं लगाते हैं, 1 महीना पूजा ही आया फिक्स। तो 1 महीने जब फिक्स हो जाएंगे तब फिर लगाएंगे इसमें पानी। बाकी चलते हैं, दिखाते हैं आपको मसूर की खेती भी दिखाते हैं। तो
देखते हैं दोस्तों, दिखाते हैं। बाकी ये रहा अपना ट्रांसफार्मर जो कि बिल्कुल भी यूज नहीं है अभी भी फ़िलहाल, और आने वाले 2-4 दिनों से यूज होना चालू हो जाएगा। बाकी ये देखिए, ये रही मसूर की खेती, भाई गजब की खेती है, एक नंबर। मतलब अगर ये मसूर पक गई ना दोस्तों, अगर मैं आ रहा है इसकी कटाई गहाई के समय, तब दिखाऊंगा आपको कैसे मछली इसमें निकलती है। मतलब भयंकर वाली मछली निकलेगी, ये गारंटी। सूरज भगवान ही निकल आए हैं। बाकी एक बार बोर पास चल के 360 व्यू दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए, सूरज भगवान भी निकल आए। बाकी दोस्तों देखते हैं, फिलहाल अभी तो कोई ग्रोथ नहीं हो रहा चैनल पे। धीमे धीमे ही, मतलब महीने एक में 1-2 सब्सक्राइबर्स ऐसे बढ़ रहे हैं। फ़िलहाल मेरे अभी 118 सब्सक्राइबर्स हैं, जबकि मैंने किया तो स्टार्ट 0 से ही है। तो देखते हैं, कोशिश करेंगे अपन अभी 1-2 साल और कंटिन्यू ऐसे ही मेहनत करेंगे। 2 साल तो हो गया मुझे वैसे ही मेहनत करते हुए, और ऐसे ही 1-2 साल और मेहनत करूँगा। देखता हूँ, अगर सबका सहयोग, सबका प्यार, भगवान का आशीर्वाद रहा तो अच्छी चीज़ है। बाकी अगर नहीं रहा तो फिर कुछ ना कुछ तो बैक ऑप्शन देखना ही पड़ेगा। बाकी फ़िलहाल मैं दिखाता हूँ आपको 360 व्यू में। तो ये देखिए, कुछ इस प्रकार नज़ारा है सुबह सुबह का, और चारों तरफ का नज़ारा दिखा रहा हूँ। हालांकि सूरज भगवान निकल आए हैं, अभी 8 ही बजे हैं, और भयंकर वाले सूरज भगवान निकल आए हैं। तो आज धूप तेज़ रहेगी, और ठंड कम है, बहुत कम है ठंड। तो ठीक है, अभी अपन यहाँ हो गए हैं आधा घंटा करीब, तो चलते हैं घर की ओर, और देखते हैं दोपहर तक आएंगे या अभी चलते हैं। थोड़ा सा उस जो अपने बोर है उधर पे, और जो बोर है उसका पानी, मतलब वाटर लेवल डाउन हो गया है। मतलब 100 फुट डली है मोटर, वो तो 100 फुट में वो पानी मतलब बार बार आता है जाता है। मतलब उचका, हमारे यहाँ उसका बोलते हैं, उसका मारने लगी है। कम पानी, मतलब वाटर लेवल कम गया है। तो थोड़ी और धूप हो जाए, और मतलब 10-11 बजे तक उसको नीचे उतारना है। मतलब 20-30 फुट और उतार देंगे, तो इसके कारण जो मतलब पानी कमता है, तो 20-30 फुट में क्या फिर उसका लेवल बन जाता है। तो पहले पार में पानी चल रहा है, जिनके में चल रहा है वो भी बेचारे संकोच में कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी रिलेटिव टाइप के हैं। तो खड़े रहते हैं, मज़ा नहीं आती है यार। थोड़ा थोड़ा सा पानी देता है बोर। तो कोशिश ये करेंगे उसको उतार देंगे। उसमें लीड रस्सी से फिट है, थोड़ा सा उतारना है उसको, तो 20-30 फुट उतार देंगे तो वाटर लेवल मतलब बन जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। फिलहाल कोशिश यही है कि काम अपना 35 हो जाए। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में रहना, सोचना करना अपना काम है, तो बाकी देना और पार लगाना उसका काम है। तो देखेंगे जो होगा जैसा होगा। हालांकि आपको तो अपडेट देते ही रहेंगे। तुम पुनः फिर से घर के लिए प्रस्थान कर दिए हैं, और आपको यही समय दिख रहा है, आना जाना। तो इसी को एंजॉय करिए और सहयोग करिए, मेरा सपोर्ट करिए, और शेयर करिए वीडियो को। और जो आपके फैमिली और रिलेटिव हों, दोस्त हों, गांव परिवार के हों, उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, तो थोड़ा सा हेल्प कराइए। बाकी 2026 में ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 1K तो पार करा ही दीजिए। ज़्यादा के लिए तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 1K तो 1K नहीं, मतलब 100 के पार करा दीजिए तो मज़ा आ जाए। 100 के, सॉरी 1K नहीं, 100 के पार करा दीजिए। 1K तो बहुत कम हो जाएगा, 1000 हो जाएंगे। 100 के मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर्स पार करा दीजिए तो मज़ा आ जाएगा। हाँ, निश्चित है, जिस दिन मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए तो गिव अवे निश्चित करूँगा, 110% करूँगा। और मुझे ये तो पता है कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स कौन हैं, ये तो मैं जानता हूँ, और उनके बारे में मुझे जानकारी भी है। तो 2-3 हैं, उनके नाम भी मुझे पता है। हालांकि मैं बोलूँगा नहीं, बताऊँगा नहीं, वो मैं लिख के रखा हूँ एक डायरी। मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स कौन हैं वो आज भी कमेंट करते हैं, मुझे पता है। तो ये सब उन लोगों को सहयोग में भी गिव अवे करूँगा, तो उन लोगों को भी निश्चित पूछ के उनके मेल के माध्यम से एड्रेस मंगा के और छोटा मोटा जो मेरे से उपहार होगा भेजूँगा कि 100 के करवा दीजिए दोस्तों, तो मज़ा ही आ जाए। प्लीज़ करवा दीजिए दोस्तों। बाकी ठीक है, देखते हैं क्या होता है, कैसा नहीं होता है। तो ये देखिए दोस्तों, फिर से अपन लौट आए हैं, और ये चना तो भैया गजबई का चना होगा, भयंकर वाला चना है।
और अर्सी धरी संभारी नहीं आने यार, इसमें निकलेगी कम से कम, अब जितना भी निकले कहाँ 50 किलो से 1 कुंटल अर्सी निकल आए। बढ़िया है भाई, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है भैया। किस्मत वालों को सब मिलता है दोस्तों यहाँ। भाई ये हकीकत चीज़ है कि किस्मत वालों को ही सब मिलता है, जिसके पास जो है उसको भगवान और देता है। तो अच्छी चीज़ है, वेल एंड गुड जो होगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे गांव का बगीचा है और सभी कृषि यंत्र रखे हुए हैं। नए प्रकार के कृषि यंत्र आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए 2 रीपर, प्लाऊ, ड्रिल, कल्टीवेटर, हैरो, थ्रेशर, पाली, तो दोस्तों फाइनली अपना सिस्टम सब तैयार कर रहे हैं और डोरी वोरी सब ले आए हैं बनाने के लिए। अब इंतज़ार है, थोड़ा सा क्या है कि 11 बज गए हैं, थोड़ी देर में लाइट जाएगी ही, तो इंतज़ार है कि लाइट जैसे ही जाती है वैसे ही अपन को वहाँ से फिल्म छोड़ के, और यहाँ मैंने मार्क कर दिया है यहाँ तक। ये मार्क दिखाता हूँ, ये जो मार्क है ना ज़्यादा यहाँ तक ही उतारनी है, 30 फुट के समथिंग उतारनी है इसको। तो अभी तो मान लो ठीक चल रही है, बराबर मात्रा में चल रही है, दिक्कत कोई नहीं आ रही है। लेकिन यही है कि मतलब है जब दिन रात बराबर चलती है तब उसका मानना लगती है। तो अभी करीब 80 फुट के समथिंग डली है अपनी मोटर, और इतना उतार देंगे अपन तो 110 फुट हो जाएगी। इतनी उतार देंगे अगर अपन तो 110 फुट के समथिंग नीचे उतर जाएगी अपनी, तो 110 फुट हो जाएगी। तो मतलब पर्याप्त मात्रा में जाएगी, 80 फुट अभी बहुत कम उतरी है। तो यही है कि इतनी उतारेंगे, और 80 फुट बहुत कम कहा जाती है दोस्तों। तो 110 के समथिंग हो जाएगी, देखते हैं कब तक उतरती है कब तक नहीं उतरती। तो दोस्तों दोपहर के करीब 12:15 बज चुके हैं और अपन पुनः एक बार खेत घूमने काम में आए हैं। हाँ ये देखें दोपहर में खेतों की रंगत भंगत कैसी हो जाती है, एकदम दबा सा गेहूँ और वही फीकापन सा। तो ठंडी करना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, अगर ठंडी नहीं पड़ेगी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ठंड पड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखते हैं क्या होता है कैसा होता है। और दोस्तों यहाँ मैं टुकड़ा लेने आया था, तो टुकड़ा तो है नहीं, देखते हैं सफ़ेद वाली सड़क बांध दी जाए क्या, ये ही बड़ी होती है तो इसको बांध दिया जाए क्या, लेकिन ये भी पूरी नहीं है। देखता बस छोटे से टुक्के के लिए पहले पार के उधर तक भटकना पड़ा जहाँ तक मैं सवेरे गया हूँ। कम से कम खुराकी बोर के पास से अगर घूम के जाया जाए तो 1 किलोमीटर से कम नहीं, 1 किलोमीटर से ऊपर है। तो पहले बंधवा गया, फिर बंधवा से लौट के आया, फिर इधर गया, इधर से लौट के जा रहा हूँ फिर से खुराहा पास। मैं दिखाता हूँ आपको कि इस टुक्के की क्या ज़रूरत है और इस टुक्के के लिए मैं क्यों भटक रहा हूँ। तो वो उधर पहुँच के, मैं कुछ लोग तो समझते होंगे लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं उनको मैं चल के दिखाता हूँ कि इस टुक्के का क्या उपयोग है भाई, इस छोटे से 20 फुट के टुक्के का। चले बने रहिए और चल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं बताता हूँ कि किस लिए मैं वो टुक्का लेने गया था और क्या हुआ, मोटर डली कि नहीं डली, आप सभी लोगों के मन में ये होगा। तो मोटर डल गई है, लाइन बिछ गई है, सब मतलब लाइन तो बिछाई थी, जो कम रही थी वो कंप्लीट हो गई है। इधर से उधर तक डोरियाँ बिछ गई हैं, दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये उधर से वो उधर कनेक्शन, पहले अपनी लीड वहाँ तक पूछती थी, तो वहाँ से अब ये डोरियाँ खींच दी हैं, अब लीड अपनी हो गई है यहाँ तक, तो यहाँ से ये बिछा दी हैं। और ये जो लपेटा इधर से घूम के था, तो ये लपेटा अब कर दिया है इधर से। और अब मैं दिखाता हूँ कि सटक किस लिए कम रही थी। तो ये जो इधर पहले इधर ये लपेटा, वो वाला लपेटा इधर तक आता था, तो ये इसमें टेंशन नहीं रहती थी, यहाँ बंध जाता था इसी सड़क में। लेकिन अब वो लपेटा हो गया वहाँ तक, तो कम गई सड़क जब कम गई तो मतलब रोल जब कम गया तो अब उसके लिए जॉइंटर के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो उधर से उधर एक जॉइंट इधर मार दिया, एक लपेटा का उधर हो गया, बाकी इधर से इधर हो गया।
तो अरे बिरिया लग गई बे। तो इसीलिए सड़क कम गई थी, तो यही चौका ढूंढते भाग रहा था। तो यहाँ एक फिटिंग कर दी है और इसके आगे, क्योंकि अब जैसे ही लाइट आएगी तो वैसे ही मोटर चालू हो जाएगी। अब जब लाइट आएगी मोटर चालू होगी तब मैं आपको दिखाऊंगा भरने से आके। तो ठीक है, अभी चलते हैं अपन घर की ओर, बाकी जब लाइट आएगी तब मैं दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों फिलहाल अभी इस पार हूँ, मतलब नाला इस पार वाले क्षेत्र में हूँ। थोड़ा एक देख रहा था कि जिस दिन से मैंने लाइन बिछाई है उस दिन से मैं यहाँ बिल्कुल भी देखने नहीं आया, तो आज वही देख रहा हूँ। कहीं कहीं पे मतलब ये सटके हैं, कहीं से भी फट जाती है, जब लोड पड़ता है सड़क में फट जाती हैं। तो यही देख रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं पता चले उधर पानी कम जाने का रीज़न यहाँ कहीं सड़क फट गई हो। तो ये देखिए अपन अपनी लाइन चल रहे हैं। तो ये लाइन देखते चलता हूँ, यही हो सकता है कि कहीं से अगर फटी होगी तो पानी तो गिरेगा, 110% पानी गिरेगा। यहाँ तो मान लो ज्वाइंटरी है तो गिरना स्वाभाविक सी बात है। जो ज़्यादा बड़े बड़े सूरज हैं मैंने गौर अपन को उनकी कमियाँ हैं। बाकी ये सड़कें हैं तो बेकार, तो क्लियर है मुझे पूरी चूती, लेकिन यह है कि साल का काम चल जाता काय फालतू में सटके वटके ले ऐसे शुरू रहा है। भाई ऐसी ऐसी जगह से चलना है अपन को। यहाँ डर लगता है, पानी तो गिरता है। थोड़ा यहाँ भी गिरता है। तो यहाँ तक तो आके देख लिया हूँ अपनी डरिया तक, कोई सड़क ज़्यादा नहीं चू रही है, हल्की फुल्की ना चू रही है। बाकी चलते हैं अब बंधवा। और भाई इससे निकल के एक बहुत बड़ा टास्क था, एकदम पूरा बढ़ गया था। फटाफट बंधवा निकल रहे टाइम से, और फिर जो होगा तो देखा जाएगा। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 5 और अभी अपन आए हैं बंधवा फिर से। तो अपन पहली बार भी हुआ है वहाँ का मौका मुआवना करके फिर से एक बार पुनः बंधवा आए हैं। तो एक बार बंधवा की वो भी दिखाते हैं आपको। हालांकि सूरज भगवान डूबने ही वाले हैं, थोड़ी देर 5 बज गए हैं, 5:30 पौने 6 बजे तक डूब ही जाते हैं। बाकी फिलहाल चलते हैं, दिखाते हैं आपको, हम भी देखते हैं आपको भी दिखाते हैं। और ये सटक नहीं है, नहीं सटक होती है उस बंदी में पानी लगाना था तो सटक है। तो जैसे ही 1-2 दिन में सटक खाली होती है तो सर्वप्रथम उस बंदी में पानी लगाना है, उसके बाद फिर साइड पानी चालू करना है। देखते हैं कब तक खाली होती है, कब तक खाली नहीं होती है। जैसे ही खाली होती है फटाफट पानी चालू कराएंगे। दोस्तों शाम के करीब बज चुके हैं 5:41 हो गए हैं, और चलता हूँ मैं दिखाता भी आपको। तो अरे चलता हूँ घर चलता हूँ दिखाता कि हम 5:41 हो चुके हैं। और ये रही बरसीन अपनी कुछ इस प्रकार है। ऑटो स्टार्टर यहाँ रखा, उधर ट्रांसफार्मर है। तो अभी अब अपन चलेंगे घर की ओर, और समय काफ़ी हो चुका है तो निकल चलें अब अपन घर की ओर। बाकी अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करता। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। बाकी कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आप लोगों के कहाँ कहाँ दूसरे पानी और तीसरे पानी चालू हो गए हैं, और कहाँ कहाँ पे वाटर लेवल की कमी हो चुकी है। हालांकि मेरा तो वाटर लेवल कम हो गया, जो कि आपने इस ब्लॉग में देखा भी है। तो यही है कि वाटर लेवल दिन प्रतिदिन गिरेगा तो एक पानी अपने इस पंद्रह में और हो जाता, फिर टेंशन मुक्त हो जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।